पढ़ते? ना। क्यों? अब कौन बैठने को दिन देर जी ना करा। पी ली चाय? अभी तो चाय ठंडी हो गई है। मैंने बड़ी मुश्किल के से पीछे पढ़ पढ़ के पापा को बोला थोड़ी देर बैठो, बैठते ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे तो हैबिट हो जाएगी फिर उनको लेटे रहने की और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएंगी। तो मैंने उनको बोला थोड़ी देर तो बैठो, ज़बरदस्ती करके बिठाया चाय पीने के लिए, नहीं तो लेटे लेटे ही चाय पी लेते हैं। तो बस अब बोलने से बैठ तो गए हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये भी कुछ कुछ पूछ रहे हैं पापा से। तो बस अच्छा लग रहा है, बैठे तो थोड़ा अच्छा लगा। तो गाइस शाम का टाइम हो गया और भाभी ने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद बस देख लो आप मंदिर, उनके कान्हा जी और यहाँ पे भैया और ये बैठे हुए पापा के पास और बस मैं वीडियो बना रही थी। मम्मी यहाँ पे है, तो घर में ना हो के भी मम्मी हमारे साथ है। मम्मी की चर्चा बंद नहीं होती। भाभी किचन में है, शाम के खाने की तैयारी कर रही है। घर पहुंचने के बाद बस भाभी को लगता है ना कि मैं बस क्या कर दूं, क्या कर लूं इनके लिए। जितने भी दिन है उतने दिन किचन में लगी रहती, कभी कुछ कभी कुछ। इतने भाभी किचन में सब्जी वगैरह काट रही हैं, हम तीनों बस मिलके यहाँ बैठ गए पापा के पास। तो अभी पापा वैसे तो कम ही बैठना पसंद करते हैं, पापा को आदत है कि अकेले ही रहने की, शुरू से ही मम्मी थी तब भी। तो हम पापा के कमरे में आके बैठ गए हैं और बस चाय भी बनेगी तो चाय पीने के लिए यहाँ बैठे हैं। और सर्दी में तो जितनी बार चाय पी लो उतनी कम है। तो बस यहाँ आपस में हम बात कर रहे हैं और बस पापा के बारे में ही ऐसी बात चल रही है, कुछ घर की बातें चल रही हैं। इसी तरह से बस हम डिस्कशन में लगे हुए हैं, कुछ आपस में हंसी मजाक भी चल रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो कुछ ऐसी घर की बातें हो रही थी जो कि मैं वीडियो में फिर वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। और अभी हम जा रहे हैं चूल्हे पर खाना बनाने के लिए। यहाँ पे भाभी ने सारी तैयारी कर दी है, बस अब जा रहे हैं गैस पे रोटी बनाएंगे। और सॉरी गैस पे नहीं, चूल्हे पे रोटी बनाएंगे और चूल्हे पे सब्जी बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए चूल्हे का खाना खाए हुए। और बस जा रहे हैं और फटाफट से, बस ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो जाते हैं, अब आपको तभी दिखाऊंगी। तो गाइज़ वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने घर और जा चुकी हूँ, बस काफ़ी टाइम हो गया और व्लॉग कुछ नहीं बनाया, क्योंकि पापा के साथ और सबके साथ बात करते करते ना बिल्कुल भी इस चीज़ का टाइम ही नहीं रहा और बिल्कुल याद नहीं रही कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है। और मोबाइल में इतनी सारी मिस कॉल आई हुई पड़ी थी, वो सब भी नहीं देखा। और अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, भाभी बना रही है चूल्हे पर खाना और उसकी तैयारी हो रही है, मैं आपको वो दिखाती हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर बना रही है भाभी चूल्हे पर खाना, गैस चूल्हा जला दिया है और हम भी बस यहीं बैठेंगे, बनाएंगे गरम गरम खाना, देसी खाना यहीं पे खाएंगे। ठंडी में यहाँ गर्माहट के मजे यहीं पे लेंगे। कल हम जाएंगे कहीं पे घूमने के लिए, वो आपको या तो यही इसी व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा या फिर अगले व्लॉग में। और कहाँ जाएंगे वो एक सरप्राइज है। यहाँ पे हमारी प्लानिंग चेंज हो गई और बस चूल्हे पे खाना बनाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और सर्दी में जब गर्माहट के आगे बैठना हो तो किसको नहीं पसंद हो। तो बस मैंने भाभी को बोल दिया कि वो दूसरे काम संभाल लेंगी, कोई दूसरे काम जो भी हों, पापा के भी काम बहुत रहते हैं। तो मैं यहाँ पे खाना बनाने बैठ गई और मैंने भाभी को बोला हमेशा तो तुम बनाती हो, जितना हो सकेगा कि चलो भाई मैं कर सकती हूँ उतना, थोड़ा बहुत मिल के मैं भी करवा दूँगी तो अच्छा लगेगा। और मेरा मन रहता है कि मैं जितने दिन रहूँ उतने दिन भाभी को भी आराम दे पाऊँ पूरी तरह से, क्योंकि हमेशा तो वो लगी ही रहती हैं एक जिम्मेदार बहू की तरह, पापा के लिए मम्मी के लिए लगी रहती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आज के टाइम में कोई किसी के लिए नहीं करता है और ऐसी भाभी मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में, जो ननंद के आने पे उनकी आओ भगत में हमेशा लगी रहती हैं। और सच बोलूँ तो इतना ज़्यादा लगी रहती हैं कि सोचती है ना कि बस मेरे लिए क्या कर दूँ। मुझे बिस्तर से उठने भी नहीं देती हैं कि यहीं पे बैठे बैठे, चाहे मैं 10 दिन रहूँ या महीना भर भी रही पहले, तब भी मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा कि मैं इतने दिन रही हूँ तो भाभी ने कुछ कमी करी हो मेरे लिए। हमेशा ऐसे ही रहती हैं वो। अपनों के बीच पहुँच के सबके साथ मिल के कुछ करने की खुशी अलग ही होती है। तो बस वही वाली खुशी जो है ना, मुझे अंदर से इतना ज़्यादा वो कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और घर पहुंचने की खुशी, पापा से मिलने की खुशी, फिर सभी से मिलने की खुशी रहती है। और उसके बाद सर्दियों के मज़े, सर्दियों के खाने, तो बस। और मैं तो शॉल ओढ़ के, मैं सच बताऊं तो भाई मैं तो अपने ऐसे ही स्टाइल में रहती हूँ, क्योंकि भले ही मैं कितने स्वेटर जर्सी पहन लूँ लेकिन मेरी जो सर्दी है ना वो शॉल से ही रुकती है। तो बस यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए भाभी ने ना मुझे सब कुछ तैयार करके दे दिया। और ये पीछे पेंट देख रहे हो, इतनी ज़्यादा यहाँ पे सीलन है, सब कुछ हट जाता है यहाँ सीलन की वजह से ना, कितना भी पेंट करा लो अच्छे से अच्छा सब हट जाता। तो वही मैं दिखा रही हूँ। वीडियो में आवाज़ पता नहीं क्या हो गया था, चली गई थी, तो उसकी वजह से फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है यहाँ पे। और
सभी कुछ भाभी ने तैयार करके दे दिया था। तो बस मैं बोलती हूँ भाभी ना मेरे लिए नहीं सभी के लिए ऐसे ही है, इनके अंदर ये जो चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा है। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ननंद घर पे पहुंचने के बाद भाभी मुंह चढ़ाती हैं, अपने मायके भाग जाती हैं, पर मेरी भाभी बिल्कुल भी वैसी नहीं है और भगवान इनको हमेशा ऐसे ही रखे, मेरे लिए नहीं सभी के लिए ऐसा रखे, ये सभी के लिए ऐसे हैं। तो यहाँ पे बस हम उपले दिखा रहे हैं, तो ये मेरा बेटा पूछ रहा है देखो यहाँ पे उपले कितने बड़े बड़े हैं। चूल्हे पे खाना बनाने वाली पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, तो लकड़ियाँ गीली थी, उपले भी गीले थे, ये सब ऊपर वो उसमें पड़े हुए थे। आग जलने में इतनी दिक्कत कर रही थी, जल जा रही थी, बुझ जा रही थी बार बार। तो फिर तो हमारा बाद में ये था कि अगले दिन से हम इनको धूप में सुखा देंगे और चूल्हे पे ही खाना बनाएंगे। तो हमने इस बीच में कई बार चूल्हे पे खाना बनाया और मज़े मज़े के खाने खाए, लेकिन वीडियो बार बार नहीं बनाई। पीछे से बैकग्राउंड का साउंड इतना ज़्यादा आ रहा था क्योंकि जो बाजू में ही घर है ना, तो वो बन रहा था और वहाँ पे ड्रिल वगैरह का काम ये सब चल रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीडियो में आवाज़ आ रही थी और मैं ओरिजिनल वॉइस है ना वो डाल भी नहीं पा रही। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और बस हम ना हींग डालते हैं बहुत सारी, तो मैं ज़्यादा सी हींग डाल रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है आलू गोभी की सब्ज़ी में और अच्छी भी रहती है। तो बस यहाँ पे बनाने के और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि चूल्हे पे जो सब्ज़ी बनाते हैं ना उसका टेस्ट अलग ही रहता है। सेम सब्ज़ी आप गैस पे बनाओ तो इतना टेस्टी नहीं लगेगी। जो गाड़ी पे तरह तरह का आटा दे रहा है ना वो, है ना, ये कह रहे कि देखो अपना बिजनेस कितना बढ़िया, हर तरह का, कोई आधी किलो लो, आधी किलो बाजरे का, मक्के का, सब तरह का गाड़ी में आटा दे रहा है ना। ये पता है गाड़ी वाला खड़ा है बहुत अच्छी है, उसमें बोरे बोरे रख रखे गाड़ी में, है ना। मैं काटूं? मैं काटूंगा। मिर्च कैसा खाओगे तुम? बारीक 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 उसमें डाल के खाएंगे। गीले हैं, उपले भी गीले हैं, इसलिए धुआं आ रहा है इतना ज़्यादा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मैंने आग जला ली और कितनी अच्छी आग जल रही है और यहाँ पे बना रही हूँ मैं इसमें आलू गोभी और मटर की सब्जी। तो इतना गरम गरम छू के भी ना, आजकल गर्मी का कोई पता नहीं चलता कि गरम है या नहीं, इतना गरम गरम छू के बस। तो मैं आपको सब्जी का कलर दिखा देती हूँ। यहाँ पे गरम गरम सब्जी बन गई है अभी हमारी, ये देखो। सब्जी तो मैंने यहाँ बना ली है, ये देखो गरम गरम आलू गोभी की सब्जी। धुएं के कारण कैमरा से दिखाई नहीं दे रहा, इतना धुआं आ रहा है। ये देखो सब्जी में आलू गोभी की गरम गरम, बस अब इसमें धनिया डालूंगी, इसको डाल देती हूँ। और यहाँ पे से अभी मैंने उतार लिया, रोटी बनाएंगे, बस रोटी बनाने की तैयारी है। आज बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी तो फिर ये सब्जी ना इसमें से जल जा रही थी, इसलिए अब इसको ना इतना टेस्टी सब्जी बनी है। देखो आपको दिखाती हूँ मैं ना, मेरे कैमरे पे ही उंगली चली जाती है, ये देखो से आपको दिखाती हूँ। आलू गोभी की सब्जी, मज़ा आ जाएगा यम्मी यम्मी सा खाना खा के। ऐसी चीज़ें खा लो ना तो किसी पकवान की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पनीर की ना किसी चीज़ की, बस अब लग रहा है जल्दी जल्दी खा लो इसको। मेरा मुंह देखो चूल्हे के आगे कैसा काला काला हो गया, अजीब सा फेस हो गया पूरा डल डल सा। 3 दिन सफ़र में फाइनली हमने इतनी रोटियां बना ली हैं, बाकी जिन्होंने खानी थी खा ली, अब खाने वाले रह गए। मैं और भाभी तो यहीं चूल्हे के आगे यहीं बैठ के खाएंगे गरम गरम रोटी, एक एक रोटी सेकते रहेंगे, गर्माहट हो रही है यहाँ पे, यहीं पे खाएंगे। ना मेरे फेस पे पता नहीं क्यों सूजन आ रही, ट्रेन में खूब सोते सोते आई हूँ, इतना सोती हूँ मैं, हद कर देती हूँ बस पे। मेरे जितना कोई नहीं सोता होगा ट्रेन में, इसीलिए मुँह पे सूजन आ रही, पूरी आँख वाँख सब सूजी हुई है मेरी।